तो सुगा बताओ कैसे हैं, यहाँ तक पढ़ाए थे, यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, जिसका छूट गया वो वीडियो आराम से देख के कवर कर लीजिए। ठीक, तो चलिए ठीक है, जिस लहजे में हम यहाँ मिलते हैं उसी लहजे में वीडियो में भी मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपको ना यहाँ तकलीफ़ होता है ना वहाँ तकलीफ़ होगा, जिसका छूट गया मैनेज वहाँ कर लीजिएगा। तो चलिए देखिएगा, और क्लास छोड़िएगा तो सीधी बात है कहीं भी बैठेंगे तो समझ में तो नहीं आएगा। तो इसमें शुरू सब देखिएगा, और बार बार घर नहीं जाइए। बार बार घर जाता है कि जिसका ब्याह शादी हो गया बाबू, तोरा लोग तो ऐसा तो है ही नहीं, तो घर जाना बार बार क्या ज़रूरी है, बुझाए पहले। तो चलिए देखिएगा, आओ सुगा। तो चलिए ठीक है, ये पढ़ा दिए थे क्वेश्चन, नहीं चला, ये क्वेश्चन करा दिए थे, ये भी कराए थे कि कराना था, ये करा दिए थे नहीं, ये क्वेश्चन भी हो गया था। तो ज़रा आइए बढ़िए आगे, यहाँ से देखिएगा, ये नहीं हुआ था, हुआ था नहीं, यही क्वेश्चन कराते हैं, आराम सुनिएगा, खाली बातचीत नहीं कीजिएगा, कोई भी नहीं, जहाँ बैठना है जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए, खाली बतियाइएगा नहीं तो फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे बाबू। तो सुनिएगा क्या लिखा है समझिएगा, ए और बी के पास धनराशि, देखिए पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेकिंग द सम इक्वल, मतलब इसका हुआ योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, योगफल, थोड़ा सा इसको मोट कर देते हैं, तो चलिए ठीक है, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, ए और बी के पास, ए और बी के पास धनराशि का अनुपात 2:1 है। ठीक है, यदि ए बी को 20 रुपया देता है तो दोनों के पास धनराशि बराबर हो जाती है, दोनों के पास धनराशि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आरंभ में या प्रारंभ में ए के पास कितने रुपये थे? तो एक बात समझिएगा, ऑफिस में बैठ जाइए ना, ऑफिस में बैठ जाइए, तो चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए ज़रा सा, सब लोग समझिए, पहले हम एक बात बता रहे बाबू, आराम सुनिएगा, आप सुनो अच्छे से। हम पूरा रेशियो को हम देखिएगा, कहानी सुना सुना के पढ़ाए होंगे, आप शुरू से बढ़िया से पढ़िए, समझने में एक ज़रा दिक्कत कहीं पे नहीं आना, कहीं नहीं आना है, पूरी गारंटी लेता हूँ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सुनिए बाबू, हम एक बात बताते हैं, सुनिए। जैसे मानिए आप 2 भाई बहन हैं, मेरा बात सुनना अच्छे से, आप क्या भाई बहन हैं? 2 भाई बहन हैं, तो आप 2 भाई बहन हैं, और हम आप दोनों भाई बहन को, मेरा बात सुनिएगा गौर से, 500 रुपया में आप दोनों भाई बहन को हम बांट दिए, आपके बहन को भी कुछ पैसा दिए और आपको भी कुछ पैसा दिए, दोनों को मिला के कितना पैसा दिए? 500 टका। ठीक, हम पैसा दोनों को दे दिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसको कितना दिए, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि दोनों को कुछ ना कुछ पैसा दिए हैं। अब जब दोनों को पैसा दिए हैं तो दोनों को बोलेंगे बाबू दोनों को पैसा देवे न किया है, दोनों मिला के यहाँ रखिए मेरे सामने, तो दोनों मिला के कितना पुराइएगा? 500 पुराइएगा, कितना पुराइएगा? तो दोनों मिलाइए, दोनों मिला के पुराइएगा 500। हम बोले ठीक, तो हम बोले पैसा रख लीजिए, फिर से जितना दिए थे रख लिए, हम चले गए वहाँ से। और अब आप क्या बोलते हैं अपनी बहन को कि एक काम करो, तुम हमको 20 टका दे दो, कितना दे दो? 20 टका दे दो। तो मान लीजिए वो 20 टका दे देती है आपको या नहीं देती है, मान लो पैसा आपको 20 टका, आप उससे 20 टका पैसा मांगे, वो आपको 20 टका क्या कर दी? दे दी। तो जब वो आपको 20 टका दे दी तो हमको नहीं पता है कि वो आप अपनी बहन से 20 टका मांग चुके हैं, लेकिन इतना पता है आप अपनी बहन से 20 टका ले लिए हैं, और हम जब आए शाम में वापस आपके पास तो और पूछे कि अब दोनों फिर से पैसा मिला, क्या कीजिए? रखिए। तो आप में क्या हुआ होगा कि आपका हिस्सा होगा कुछ और, हो गया होगा कुछ और, क्योंकि आप अपनी बहन से क्या टका ले लिए हैं? 20 टका। तो आपकी बहन का 20 टका घट गया होगा और आपका 20 टका बढ़ गया होगा, तो दोनों के हिस्से में परिवर्तन हो गया होगा, दोनों के हिस्से में परिवर्तन हो गया होगा। तो ध्यान देगा, दोनों के हिस्से में परिवर्तन हो चुका होगा, जो हिस्सा हम लगा के गए थे अब वो नहीं रहा होगा, क्योंकि आप दोनों तेरी मेरी हमारे न रहते कर चुके हैं, अब दोनों का हिस्सा में परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जब दोनों मिला के फिर से पैसा रखिएगा तो कितना पुराइएगा? 500। बोलो पहले है ना।
तो क्योंकि पैसा तो आप ही दोनों के बीच है, पैसा तो आप ही दोनों के बीच है, पैसा तो ना किसी को आप दिए हैं ना कोई अलग से आपको दिया है, पैसा आप ही को दे के गए थे, आप दोनों आपस में बांट लो या एक ही आदमी रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आप ही दोनों के बीच है, वो भी 500 के 500 है। बोल बाबू है ना सब लोग, सभी लोग क्लियर, कहीं से को डाउट नहीं हुआ। तो अब आगे बढ़िए, बढ़िया से बात समझिएगा, कोई दिक्कत रहा किसी को तो पढ़िए यहाँ से। ए और बी के पास धनराशि का अनुपात 2:1 है, 2:1 है ए और बी के पास, ए और बोलिए कितना बी के पास, तो 2:1 है, 2 अनुपात कितना है 1 है, लेकिन ये कब, प्रारंभ में, सही है। पहले अब समझिएगा क्या बोला, यदि ए बी को 20 रुपया देता है, किसको देता है, ए किसको देगा, बी को, तो ए दे देगा किसको, बी को, क्या टका दे देगा, 20 टका दे देगा। ए किसको देगा, बी को, क्या टका देगा, 20 टका देगा। तो जब 20 टका दे देगा ए किसको, बी को, तब दोनों के पास धनराशि बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब होता है 1:1। मानिए इसके पास 5 टका तो इसके पास भी 5 टका, इसके पास 50 टका तो इसके पास भी 50 टका, कट के हो जाएगा 1:1। तो ये कब हुआ, जब ए किसको दे दिया, बी को, कितना दे दिया, 20 टका, लेकिन पैसा ई इसको दे कि ये इसको दे, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पढ़े है ना। तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, सही है बाबू। तो चलिए ठीक है, तो समझिएगा, लेकिन यहाँ योगफल में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जो होना नहीं चाहिए, तो दोनों के योगफल में कोई परिवर्तन हो चाहिए। यहाँ बोले कितना से, 2 से, और यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 से, काम हो गया क्लियर, 3 से। अब देखिएगा ए दिया है 20 टका किसको, बी को, तो देखिएगा इसका जितना पैसा इसको दिया है उतने पैसा इसका बढ़ जाएगा और इसका उतने पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी हम आपको अपने पर्स से निकाल के 100 रुपया दे दें तो मेरा 100 रुपया घट जाएगा और आपका 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो बोलिए यहाँ देखिए 4 से हो गया 3, इसका मतलब इसका कितना ई निकाल के देखिए, यहाँ दिया है 20 टका, तो यहाँ कितना दे दिया, 4 से हो गया 3, कितना दे दिया होगा, 1 टका, और इसका 1 टका बढ़ गया होगा। 4 से देखिए 2 से हो गया 3, बढ़ा कि ना, और जिसको निकाल होगा तो बोला ए के पास कितने रुपये थे, ए के पास कितने रुपये थे, तो ए के पास कितना थे, हाई ना, कितने रुपये थे, हाई पूछता कितना 3 से थे, मतलब पहले वाला ना, तो कितना से 4 से, 20 चौके 80, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छापना चाहेंगे छापिए, निकलेंगे, जल्दी कीजिए, हाँ जल्दी करो बाबू। ठीक है, चलिए बाबू ठीक है, तो बढ़ाओ आगे राजा। तो ठीक है, ये वाला बात समझिएगा, है ना क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में है, देखिए क्या लिखा है, एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू तथा आर के हिस्से में क्रमशः 3:10:3 का अनुपात हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। इतने बात है। तो बाबू ये है पैसा पी, ये पैसा है क्यू, और ये पैसा है क्या आर। ये शुरू में जब बटाया है, ये बटाया 6, 19 और बोलिए कितना 7, यहाँ पे कब, प्रारंभ में, कब बटाया है, प्रारंभ में, और यहाँ देखिए कब, बाद में। तो भाई ऐसा है कि बांटना था, बांटा कितना से, तो 6:19:7 में ना, तो बांट दिया इसको। पैसा कितना था बांटने के लिए, नो मैटर, ये पता नहीं है, कितना पैसा बांटना था ये पता नहीं है, लेकिन जब पैसा बटाया ना, एक धनराशि है, धनराशि मतलब कोई पैसा कोई धन दौलत, उसको बांट दिया पी क्यू आर में, वो भी 6:19:7 के अनुपात में। अब बोला ध्यान दीजिएगा, यदि जब बटा गया पैसा, तो पैसा जब 3 लोगों में बटा गया, अब आर का ऐसा मर्जी हुआ, आर का मर्जी हुआ, आर जो है ना अपने हिस्से से 200 रुपया किसको दे दिया, क्यू को। बोला देखो हम तीनों में पैसा बटेबे किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने पॉकेट से निकाल के थोड़ा 200 का अलग से दे दें, अपना ही हिस्सा से तुमको दे दें, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर को भी पैसा मिला था, पी को भी पैसा मिला, क्यू को भी पैसा मिला, आर को भी। तो मान लीजिए 10,000 बटाया है, तो तीनों बीच है ना,
अब आर अपना हिस्सा से निकाल के किसको दे दे, क्यू को दे दे। तो पैसा तो यही तीनों में है ना, पैसा तो यही तीनों में है। तुम इसको दे दो, वो उसको दे दे, वो उसको दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी हम तीनों से लेकर रखेंगे कितना पूरेगा, 10,000 पूरेगा कि ना है। बस हो गया बात। तो आर देखे, आर अपने हिस्से से किसको दे देगा, 200 रुपया क्यू को। तब जाके पी क्यू आर का हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:10:3 होगा बाबू। तो चलिए देखिएगा, यहाँ देखिए योगफल समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 10, 19, 6, 25, 25 और 7, 32, सही है ना। चला 19, 6, 25 और 7, 32। यहाँ देखिए 10, 3, 13, 3, 16। तो यहाँ बोले कितना से, हाँ 2 से। यहाँ बराबर योगफल नहीं है, जबकि दोनों सबका योगफल जब भी मिलाएंगे तो योगफल होना चाहिए सेम। तो यहाँ बोलिए 2 से, और यहाँ बोलिए कितना से ना, 1 से, 1 से, 1 से, 1 से ना। तो यहाँ 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से। ऊपर में 1 करो या ना करो, बात बराबर है। तो आर बोलिएगा किसको दिया है पैसा, कितना दिया है, 200। तो आर देखिए क्यू को दिया है 200। तो आर का देखिए पैसा 7 से हो गया कितना, 6। इसका मतलब 1 टका दिया है, नहीं समझे, समझिएगा। आर दिया है क्यू को पैसा, तो जितना पैसा आर क्यू को दिया होगा आर का उतना पैसा घट जाएगा और क्यू का उतने पैसा बढ़ जाएगा। इसका 7 से हो गया 6, मतलब 1 टका दिया है। वहाँ निश्चित राशि में दिया है 200 टका, और यहाँ अनुपात में कितना दिया है, 1 टका। और इसका देखिए 19 से हो गया 20, मतलब 1 टका लिया है। बोलो पहले ना। चलिए ठीक है, तो अब आपसे बात करते हैं आगे, क्या बोला है। तो वह धनराशि क्या है, बोले कितना से, 32 टका से। तो वह धनराशि हो 32 टका, तो हो जाएगा 32 दूनी 64, और 64 पे 2 0, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डन कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, तो मिटा देंगे जल्दी से। चलिए सभी लोग ठीक हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब आ जाएगा चैप्टर, फिर से टॉपिक हो गया चेंज। तो टॉपिक हो गया चेंज बाबू, देख लीजिएगा, समझिए सब लोग आराम आराम से। लिखा है टू मिक्स होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब हुआ ये कि समान धारिता पर आधारित प्रश्न। कैसा बोलते हैं उसको, समान धारिता पर, मतलब मिश्रण, समान मिश्रण निकालना, ये रखना। चलिए समझिएगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर बात करते हैं। तो इसको अभी पैक कीजिए और हमारे बात को आराम से समझिए। कैसे समझिएगा, आराम से, एकदम रिलैक्स हो जाइए, खाली हल्ला उल्ला ना कीजिएगा, एकदम बर्दाश्त वाला गोली खा लीजिए। इधर आइए, आप सब लोग जानते हैं बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वाला आ जाओ, ब्लैक पेन। हाँ देखो बाबू, आप लोग कलम बिल्कुल न चलाइएगा, आप आराम से मेरा बात सुनिए। इसको बोलते हैं बाबू बाल्टी। सुनिए ठीक से। ओए मोबाइल में चैटिंग कर रहे बाबू, रख लीजिए मोबाइल, ध्यान दीजिएगा। ये समझिए, बोलेंगे कुछ ना, सुन तो वाली। ये हो गया बाल्टी। बाल्टी में चला ऐसा है, जितना इसमें कोई चीज़ अटेगा, जितना अट जाएगा, जितना इसमें क्या हो जाएगा, अट जाएगा, जितना भी पूरा भर जाए, इसको कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं इसको, क्षमता। या तो इसी को कहते हैं धारिता। सुनना अच्छा से, इसको क्या कहते हैं, क्षमता या तो धारिता। कोई भी बर्तन में जितना कोई सामान रखा जाए या अट जाए या उसमें बढ़िया से रख दें, होकरे क्या कहते हैं, क्षमता। यदि ऐसा कभी बोले कि इसका क्षमता है, मान लीजिए 56 लीटर, एक बाल्टी है, इसका क्षमता है कितना, 56 लीटर, तो आप समझ लीजिएगा कि इस बर्तन में 56 लीटर दूध या पानी, घी जो रखेगा कितना रखाएगा, 56 लीटर। बोलो बाबू सही है। तो उसमें 56 लीटर, क्षमता या धारिता एक के बात होता है। तो कोई बर्तन में जितना अट पाएगा उसको ही क्या कहते हैं, क्षमता या तो धारिता। दूसरा बात समझिएगा, हम आपको एकदम समझा के पढ़ा रही है कि आप पहली बार स्टार्ट किए हो पढ़ना कंपटीशन, और कंपटीशन में आपको भी बहुत कुछ जानना नहीं है और जाने भी नहीं है। तो इसमें हम बोले चला कि इसमें दूध है और इसी में बोलिएगा पानी है। तो हम बोल रहे हैं इस बर्तन में हम 10 लीटर दूध डालें। क्या लीटर बाबू, 10 लीटर।
और 7 लीटर पानी डाल दिए, 7 पानी। तो आप ही बताइए कि इसका क्षमता कितना होगा। तो इसका क्षमता कितना होगा जो कि इसमें चल गया 10 लीटर दूध और 7 लीटर पानी, तो इसका क्षमता होगा कितना, 17 लीटर। हाँ ना बोला जाए, क्या लीटर होगा, 17 लीटर होगा ना। तो चलिए ठीक है, ये बात आप समझ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसको छापना अपना नहीं है, हटा दें इसको, कोई दिक्कत है ना, तो इसको हटा दीजिए। कभी भी लगे आप ध्यान देगा, प्रतिष्ठान प्राण में दीजिएगा। यदि लगे कि सर नहीं छापना है हमको, आप बोलिएगा बाबू, ये ना कि आप सोचेगा हम जब पूछेंगे पूरा क्लास हंसेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आप पूछिएगा कुछ भी तो कोई हंसेगा, कोई मजाक बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम तो बिल्कुल ही नहीं, बुझाया। पहले जितना हम थोड़ा डांट के बैठाएंगे ना, तब तक क्वेश्चन बना के निकाल देंगे। इसलिए बोलते हैं पूरी तैयारी से आइए, जितनी मर्जी करे क्वेश्चन पूछो। आपके हम ऐसा पढ़ाई देंगे आपको मन में डाउट ही नहीं आना है, आप समझिएगा। तो देखो बाबू ऐसा है, तो ये समझ के क्षमता किसे कहते हैं। कोई बर्तन में जितना कोई सामान अट पाएगा उसको क्या कहते हैं, क्षमता। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। क्षमता या तो धारिता उसी को कहते हैं, उसी बोलते हैं कैपेसिटी, उसी बोलते हैं एफिशिएंसी। चलिए ठीक है, वो इंग्लिश में बहुत सारी बात बोलते हैं। आइए बाबू आप क्वेश्चन पे आइएगा, आप समझ जाइएगा। निकल जा सिम सिम, ये चलिए देखिएगा, आप एकदम आराम से देखिएगा। खाली आपको भी छापने का जरूरत कुछ नहीं पड़ना है, आप केवल देखिएगा। सब लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ी बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए सब लोग। लिखा चला क्वेश्चन में, देखिए 3 समान गिलास क्रमशः 1/3, 3/4, 2/5 भाग दूध से भरे हैं। पहला बात मेरा समझना है आराम से, क्या क्या बोला है। 3 समान गिलास है, ओए भाई 3 समान गिलास है, 1/3, 3/4 तथा 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है। इनसे ऊपर तक पानी से भरा जाता है। इसके बाद तीनों बर्तन के मिश्रण को एक नए टब में डाल दिया जाता है। तब बताइए कि इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। ये बात बोला है। क्वेश्चन का एक बार आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन का। हम यहाँ से हटा के बात करेंगे आगे। चलिए बढ़ें आगे। तो चलिए ठीक है बाबू, तो समझिएगा 1/3 भाग, 3/4 भाग, 2/5 भाग, इस सब इतना दूध से भरा है। बाकी जो इससे भरा होगा पानी से भरा होगा। बोलो पहला ना, इसको हम हटा रहे हैं, आप समझिए इसको हम सरिया के इधर सेट कर देते हैं अभी। चलिए ठीक है, वहाँ चला गया। अब आराम से सुनिए आप लोग, जो हम कहेंगे वो सुनिएगा, केवल सुनिएगा अच्छा से। इधर देखिएगा बाबू, यहाँ तक मैं ठीक है सुमन। ये देखिएगा एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, और ये भी एक बर्तन है, और ये भी एक बर्तन है। ये 3 गिलास है। क्या गिलास है चला, 3 गिलास है। ये है मान लिए फर्स्ट गिलास, ये है बोलिए सेकंड गिलास, ये थर्ड गिलास। 3 गिलास है, ठीक है। और 3 गिलास में क्या है, इसका कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगा ही। तो इसमें क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, तीनों गिलास में देखिए जो भरा वाला हिस्सा है वो ऐसे है। ये नीचे भरा रहता है ना, सबका नीचे भरा रहता है ना, ऊपर खाली है। इसे देखिए ऐसा है। तो इसमें क्या क्या कहा गया, तो देखिए क्या कहा गया, समझिएगा। इसमें 1/3 भाग जो है वो किससे भर दिया गया, दूध से। सबको दिख रहा हो, देखिएगा 1/3 भाग किससे भर दिया गया। और इसी में देखिएगा 3/4 भाग किससे भर दिया गया, दूध से। इसमें देखिएगा 2/5 भाग किससे भर दिया गया, दूध से। सब लोग पहले देखिए, यहाँ तक हमको दिक्कत है ना, क्लियर है। तो यहाँ 1/3 भाग दूध से, 3/4 भाग दूध से, 2/5 भाग दूध से। कोई दिक्कत बाबू ना। इसके बाद जो भर गया, ऊपर जो जगह बचा है, देखिए सबके लिए ऊपर जगह बचा है, उसमें क्या डाल दिया, पानी। क्या डाल दिया उसमें, पानी। जैसे मान लो मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यह डब्बा मेरा, ठीक है। ये यहाँ से पूरा टंकी भरा है, पूरा डब्बा भरा है, ये पूरा डब्बा है। इसमें जितना अटेगा उसको हम कहेंगे क्षमता। क्या कहेंगे उसको, क्षमता।
माने यहाँ तक हम इसमें भर दें दूध और जो ऊपर जगह बचा है उसमें भर दें पानी, ये बर्तन हो गया पूरा फूल। बोलो है ना पहले। तो बाबू ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब समझिएगा, लेकिन सबसे बड़ा बात है इस बर्तन का क्षमता कितना है किसी को पता नहीं है। और एक बात ये भी है, आप ही सोचो एक बात, इस डब्बा में हम बोल रहे हैं कि 3 लीटर पानी आता है। क्या लीटर? 3 लीटर। और इसमें क्षमता इसका मतलब 3 लीटर का। तो इस बर्तन में टोटल जो कैपेसिटी है इसका वो 3 लीटर का है। इसमें 1 लीटर हम पानी भर दें तो दूध कितना भरागा इसमें? 2 लीटर। आप कैसे निकाले होंगे दूध की मात्रा? आप पूरे क्षमता में से पानी घटा दिए तो दूध निकल गया। बोलो पड़ा ना। तो इसका क्षमता हम मान लेते हैं। ऐसे आपको जो मन करेगा आप वही मानिएगा। तो मेरा भी जो मन कर रहा है हम वही मान रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं इसमें कि इसका जो कैपेसिटी है टोटल, इसका जो क्षमता है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षमता मान लेते हैं हम 1 लीटर। कितना मान लिए? और इसका भी क्षमता मान लिया क्या? इसका भी क्षमता क्या मान ली चला? 1 लीटर। 1 लीटर। और इसका भी जो क्षमता मान लिए बाबू, इसका क्षमता मान लिए हम 1 लीटर। मेरे दोस्त सुग्गा मेरे को दिक्कत है? एक क्षमता मान ली इसका 1 लीटर। बोले सर सबका बराबरी क्यों माने? क्योंकि वहाँ लिखा है उस रूपये में समान धारिता वाले, बोला है कि ना, समान कैपेसिटी वाले, समान क्षमता वाले। तो समान क्षमता हो गया। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं सुनिए मेरा बात बढ़िया से। आप सब लोग ऐसा जानिए थोड़ा सा। जैसे ये 1 है ना बाबू, थोड़ा सा इसको अब मोट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 में से घटाना है तो चलिए कहे सब करिएगा आप सीधा, अभी बच्चा है आप लोग, धीरे धीरे सीख लीजिएगा। तो आप सोचो पहले दूध तो यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसमें निकालेंगे पानी की मात्रा। क्या निकालेंगे बाबू? पानी की मात्रा। और यहाँ भी निकालेंगे किसकी मात्रा? पानी की मात्रा। और यहाँ भी किसकी निकालेंगे? पानी की मात्रा। बात मेरा समझ में आ रहा है ना? पानी की मात्रा। तो बोलो चला, टोटल क्षमता 1 लीटर, इसमें 1/3 भाग तो दूध है। तो पानी निकालने के लिए क्षमता में से दूध घट जाएगा। तो क्या कीजिएगा, क्षमता है 1 और दूध है बोलिए 1/3, तो क्या निकल जाएगा? पानी। अरे मेरे दरिद्र, इस बर्तन है, इस क्षमता है इसका 5 लीटर। बात सुनो बढ़िया से, क्षमता कहता है भैया ऐसे ना रखिए, ऐसे, हाँ फ्रेश है फ्रेश। ये टोटल है 5 लीटर का। टोटल कहता है इसमें अट सकता है 5 लीटर। इसमें 2 लीटर डाल दिया पानी तो दूध इसमें कितना आ सकता है अभी? 3 लीटर। कैसे लाए आप लोग? तो आप ही ने बोले सर कि क्षमता में से दूध घटेगा तो पानी निकलेगा, क्षमता में से पानी घटेगा तो दूध निकलेगा, खत्म। तो बोलिएगा क्षमता में से, तो पानी निकालना है तो क्षमता में से घट जाएगा क्या? दूध। और यहाँ देखिएगा क्षमता में से क्या घट जाएगा? दूध। 3/4। यहाँ भी घट जाएगा 1 माइनस 2/5। बोलो पहले ना, ये जोड़ घटा कर पाइएगा ना अपने से? तो हो जाएगा, देखिए नीचे 3 और 3 का 3 में गया 1 तो कितना जाएगा? 2। नहीं समझे? यहाँ देखिए नीचे 4, 4 1 का 4, 4 में 3 का तो 1। यहाँ देखिए नीचे 5, इस जाएगा इसमें 5 1 का 5 तो कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया कि ना आया? अब आपसे बोला गया है कि थोड़ा सा इसको ऊपर करने के चाहिए, इतने बात ना है। तो अब आप समझिएगा, कि तीनों बर्तन में पता चला कि भाई इतना दूध है, इतना पानी, इतना दूध, इतना पानी, इतना दूध, इतना पानी। तो यहाँ लिख दीजिए पानी। तो पानी हो जाएगा 2/3। इसमें पानी हो जाएगा कितना? 1/4। इसमें पानी कितना हो जाएगा? 3/5। देख लीजिए सब लोग, 2/3, 1/4, 3/5 पानी हो गया। अब दूध पानी यहाँ आ गया। अब क्या किया जाए? एगो बड़का सा बर्तन लिया, देखो सुमन ठीक है, एक बड़का सा बर्तन आया इसमें और तीनों बर्तन के दूध पानी को क्या कर दिया? इसमें मिला दिया। ले मिल गया तीनों, उसमें देख लीजिए पहले अच्छा से। तीनों बर्तन के मिश्रण का क्या इसमें मिला दिया। तो जब मिला दिया बाबू, इसका सब दूध यहाँ आएगा, इसका सब पानी यहाँ आएगा, इसका सब दूध यहाँ आएगा, इसका सब पानी यहाँ आएगा, इसका भी सब दूध पानी इसमें आएगा कि नहीं? सब बोले ठीक है। तो इसका सारा दूध, इसका सारा दूध, इसका सारा दूध एक साथ जुट जाएगा, इसका सारा पानी, इसका सारा पानी एक साथ जुट जाएगा। दूध जुट जाएगा, दूध के साथ पानी जुट जाएगा, पानी के साथ। तो इसका दूध को दूध में जोड़ते हैं। तो पहले ऊपर में देखेगा, नीचे दूध है ना, तो पहले दूध का मात्रा पूछा है, अब फिर किसका? पानी का। तो दूध हो जाएगा बोलिएगा इसका कितना? 1/3। फिर बोलिएगा 3/4। फिर बोलिएगा 2/5, ये ना है। अब इसका देखिएगा यार पानी ना चाहिए, तो पानी हो जाएगा बोलिए कितना?
2/3 प्लस 3/8 1/4 1/4 1/4 आप प्लस बोलिएगा कहता 3/5 सॉल्व कर पाइएगा तो लीजिए हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो सुनिएगा सब लोग, दिख रहा है बढ़िया से, देखिए आराम से सब लोग ठीक है। तो इसका सॉल्व करिए हमसे, नीचे एलसीएम हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 60 और यहाँ भी हो जाएगा एलसीएम 60। तो इसको देखिए 60 बनाइएगा तो 20 से, तो ऊपर भी 20 से। बोल भाई जोड़ घटाव नहीं जानते हो तो फिर काहे को पढ़ाई करना, कंपटीशन वो भी। 15 तिया के 45 सही है, 12 दूनी के 24, यहाँ देखेगा 20 तिया 60, 20 दूनी के 40, 20 दूनी के 40, 15 का 15, 12 तिया 36, बोलो है ना पहले। अब इसको थोड़ा सा और धकेलिए, अब धकेलने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है, ये हो जाएगा देखिए 24 अब 45 कितना हो जाएगा 69, 69 20 कितना हो जाएगा 89 और 40 15 हो जाएगा 55, 55 और 6 61, 61 30 होता है कितना 61 30 91 होगा, हाँ 91 होगा, 91 आंसर कितना हो जाएगा 89 अनुपात 91। पहले एक बार इसको आप लोग बढ़िया से खाली सरसरी से देखिए, लीजिए इसको देखिए एक बार, देखिए अच्छा से, ठीक है सुमन, आराम से सब कुछ आ रहा है, चलिए ठीक है। किसी को दिक्कत बाबू ना हुआ जल्दी कीजिएगा, फिर क्वेश्चन भी ला देते हैं। चलिए सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत है क्या कहीं पे? तो लीजिए क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन यही था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, खुल जा क्वेश्चन खुल जा। चलिए ठीक है, ये था देखिएगा क्वेश्चन, ये है आंसर ला दिए, कोई दिक्कत कहीं पे, हटा दें इसको। तो समझ तो गए सब लोग, तो चलिए अब बढ़िया आगे। तो चलिए ठीक है बाबू, समझ गए कि ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए, यदि आप ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, लीजिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे, इतना पंगा करके, इतना फिगर बनाएंगे, इतना ये करेंगे, तब तक आप उलट जाएंगे बाबू। इतना आपको करना नहीं है, तो करना कितना है, तो इतना करना है। तो सुनिए पहले अच्छा से, लीजिए ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है अच्छा से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आइए बाबू हम सिखाते हैं सीधे डायरेक्ट। आप बोलिए एक बात, क्या बोले थे, जिस राशि के साथ का या से लगा रहे उसका मान नीचे वाला, उसका मान नीचे वाला, बोलो पहला ना। तो आप समझो कहीं पे भी ऐसा लिखा रहे कि ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन में, ध्यान रखिएगा आपको दिमाग लगाना होगा, लिखा रहे एक बर्तन में 2/7 भाग पानी है और उससे ऊपर तक ऊपर दूध है, ऐसा बात बोले। तो आपको ये समझना है कि बोला बर्तन में 2/7 भाग पानी और उससे ऊपर तक दूध है, तो बोलिए कैसे भाई, तो यहाँ समझिएगा कैसे है। तो आपको समझना है कि एक बर्तन में 2/7 भाग, बर्तन में किसका था, बर्तन के क्षमता का, किसका, बर्तन के क्षमता का। एक बार फिर समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं समझो पहले अच्छा से, क्या लिखा, कहीं लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, बर्तन में 2/5 भाग पानी है, ऐसा यदि कहीं लिखा रहता है, ये बातें आपको खुद समझना अपने मन से, यहाँ समझना। इसका मतलब ये हुआ कि बर्तन में, ध्यान दीजिएगा, पूरी क्षमता का, पूरी क्षमता का, पूरी क्षमता का 2/5 भाग क्या है, पानी है। इसका मतलब यही हुआ, बढ़िया समझिएगा एकदम, पहले बेसिक तगड़ा रखो, क्वेश्चन तो चला झटके मुड़ जाता है। अब देखिएगा इसके पहले, भिन्न से पहले क्या चाहिए, कैसे, तो पढ़िएगा, बर्तन की पूरी क्षमता का, तो किसका, क्षमता का ना, तो क्षमता का यानी धारिता का, तो क्षमता का, तो जिसके साथ क्या लगा रहे, का,
जिसके साथ क्या लगा रहे काय से, उसका मान क्या होता है नीचे वाला। तो क्षमता कितना हो जाएगा 5, क्षमता कितना हो जाएगा 5। और बोलिएगा तो पानी कितना हो जाएगा 2। तो बोलिएगा एक बर्तन का क्षमता ही है 5 लीटर और उसमें पानी अटता है कितना 2 लीटर। तो बोलिए दूध कितना अटेगा 3 लीटर। सभी जंतु ठीक हैं कि नहीं, इतना पहले बताओ, कोई दिक्कत। इस बात को जल्दी से नोट कीजिए, स्पीड में, एकदम से स्पीड करो। ये सब चीज़ें बहुत सहायता करेगा बाबू क्वेश्चन सॉल्व कराने में। जल्दी कीजिए, स्पीड में, फुल फास्ट। हो गया, खत्म। चलिए ध्यान दीजिएगा, हटाइए सबको, अब आराम से सुनिएगा। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है। 1/3 दूध है, 3/4 भाग दूध है, 2/5 भाग दूध है। कौन में, पहला बर्तन में, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, यही ना है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला में दूसरा देखेगा तो समझो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसका भी पहले क्या होगा क्षमता होगा, बोलो बाबू। इसका भी देखिए क्या होगा क्षमता होगा, बोला है होगा ना। तो सबको बारे में क्या लिखते हैं, एक बार लिख लीजिए सीधा। ये देखिएगा क्षमता होगा, यहाँ देखिएगा दूध होगा और यहाँ देखिए पानी होगा। तो आप समझना तैयारी कीजिए अब अच्छे से। क्या लिखा है देखिए, क्षमता है, बहुत क्षमता है। क्या लिखा है 1/3 दूध है, किसका 1/3, तो बोलिए क्षमता का। किसका 1/3, क्षमता का। तो क्षमता का, तो क्षमता हो जाएगा 3। तो बोलिए 1 भाग कितना हो जाएगा दूध, तो बचा कितना 2, क्या हो जाएगा पानी। बोल भाई, ठीक है। 3/4 भाग दूध है, किसका, तो क्षमता का। तो क्षमता का, तो क्या लगा क्षमता के साथ, क्षमता कितना 4। और बोलिए दूध कितना 3, पानी कितना 1। फिर बोलिए 2/5 भाग क्या है क्षमता है, किसका क्षमता है 2/5 भाग पानी, 2/5 भाग दूध है, किसका, तो इसका। तो 5 होगा क्षमता और 2 होगा दूध। अब बोलिएगा 3 होगा पानी। कहीं से कोई डाउट है बताइएगा। लेकिन शुरू में वो बात बोला है कि समान धारिता वाला बर्तन है। समान धारिता का मतलब है कि तीनों बर्तन का क्षमता क्या होना चाहिए समान। तीनों बर्तन का क्षमता क्या होना चाहिए समान। यहाँ देखिए क्षमता अलग अलग हो गया, जो कि गड़बड़ है। तो तीनों का क्षमता क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो समान है यहाँ पे नहीं, तो समान करना है। तो समान करिए इसको। समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 60। 60 बना, बोले भाई, एलसीएम हो जाएगा 60। इनको बनाएंगे 60 तो 20 से, इनको बनाएंगे 60 तो 15 से, इनको बनाएंगे 60 तो 12 से। और जब यहाँ 20 से तो यहाँ पे भी 20 से, तो यहाँ पे भी 20 से, यहाँ 15 तो यहाँ पे भी 15 से, यहाँ पे भी 15 से, यहाँ पे 12 से, तो यहाँ पे भी 12 से। सभी लोग जंतु समझ गए कि नहीं। अब इसको हमको चाहिए दूध पानी का नया अनुपात। तो ये दूध पानी चला गया किसी तीसरा का बर्तन में, तो दूध मिलेगा, दूध से पानी मिल जाएगा, पानी से हो जाएगा 20। और इधर बोलिए 45, 65, 65 और 24, 65 और 4 69, 69 और 20 89, 40, 15, 55, 55 और 36 91। आंसर 91 है, समझे कि ना। तो वो बेसिक था, वो जो फिगर बना के बताए थे, ये डायरेक्ट हो गया, ये सब रेशियो से उड़ गया। जल्दी कीजिएगा, सभी लोग ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं बढ़िया से, कॉन्सेप्ट समझ भी गए अच्छा से। तो जल्दी करो बाबू, चलिए हटाएं इसको, बोल रहे सुग्गा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हट जाइए। अब यहाँ देखिएगा क्या बोला, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, सुनिएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़िए बाबू, आगे बढ़िए। क्वेश्चन में है दो बर्तनों में समान मात्रा में, दो बर्तन में क्या लिखा है बाबू, समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है। समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण है। दो बर्तन में समान मात्रा, यानी कि जितना पहला बर्तन में मिश्रण है उतने मिश्रण दूसरा बर्तन में, दोनों में मिश्रण की मात्रा क्या है समान है। दोनों में मिश्रण की मात्रा क्या है समान है। आगे बढ़िएगा, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। पहला बर्तन में दूध और पानी ना, तो फर्स्ट वाला जो बर्तन है इसमें चला दूध और जो पानी है ना, तो दूध और पानी का अनुपात बोले कितना है 8:5 है। फिर बोला दूसरा का बर्तन, इसको बोलता है सेकंड बर्तन। दोनों ध्यान देगा, फिर दूसरे बर्तन में 3 अनुपात कितना है 10 है। सही है, पहले हाँ ना बोलिएगा। यहाँ शुरू में बोल दे दो बर्तनों में समान मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है। समान मात्रा मतलब जितना पहला बर्तन में मिश्रण है उतने दूसरा बर्तन में, दोनों का मिश्रण आपस में क्या है बराबर। दोनों का मिश्रण क्या है, यदि पहला में होगा इसमें भी होगा 20 लीटर, तो यहाँ भी होगा 20 लीटर, यहाँ होगा 50 लीटर, यहाँ भी होगा 50 लीटर, यानी दोनों का क्षमता क्या है सेम। बात समझे।
क्वेश्चन पढ़ते समझना अच्छा से। आगे बोलिएगा, दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। दोनों मिश्रण को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। यानी इस बर्तन का जो मिश्रण है, एगो बाल्टी ऐसे लेगा ऐसा करके, और इस बाल्टी में क्या करेगा, इसका भी मिश्रण यहाँ मिला देगा और इसका मिश्रण यहाँ पे मिला देगा। नहीं समझे तो दिक्कत, कि जब दोनों यहाँ मिलेगा तो इसका भी दूध पानी यहाँ आएगा, इसका भी दूध पानी यहाँ आएगा। लेकिन जब बोला है दोनों मिश्रण का धारिता क्या होना चाहिए, समान, दोनों में समान मिश्रण है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 8 5 13 और यहाँ हो जाएगा 10 3 13। संजोग ऐसा है कि समान है, समान करने की जरूरत नहीं है। तो दूध मिल जाएगा, दूध के साथ पानी मिल जाएगा, पानी के साथ 8 3 11 और 10 5 11:15। खत्म खत्म। समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट एक बार समझिए और आजीवन मजा लीजिए। छापिए। चलें सुग्गा, बढ़ा दो मेरी जान, बढ़ा दो आगे। तो चलिए देखिएगा इधर। हाँ बाबू, अब क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ से क्या लिखा है। दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे में को ध्यान दीजिएगा। दो मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब हो कि जिसमें एक से अधिक धातु मिला हुआ है। सही है? पहले एक से अधिक धातु मिला हुआ है। तो दो मिश्र धातुएं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। तो धातु है दो गो, तो मान लो चला एगो पहला प्रकार के, एगो बोलिएगा दूसरा प्रकार के, ये फर्स्ट प्रकार के, ये बोलिए कैसा सेकंड प्रकार के। दो धातु है, तो चलिए इसमें दोनों धातु में दो चीज मिला हुआ है। धातु नंबर 1 में क्या है, वही सोना, सोना सोना, समझते हैं आप लोग? सोना 3 तरह होता है बाबू। क्या तरह का? एगो सोना उ जो रात में सोते हैं, एगो सोना जो पहनते हैं लॉकेट वॉकेट बना के, एगो सोना उबला बाबू सोना। नहीं समझे? सोना क्या तरह के? कोई पूछेगा सोना क्या तरह के, तुरंत बताइएगा क्या तरह के। 3 तरह के। एगो रात वाला सोना, रात वाला सोना 2 गो है, वो सोना राते राते वाला है। एगो जो रात में सोते हैं वो सोना, एगो जो पहनते हैं वो सोना। समझ गया? आ इधर तो सुनिएगा, सोने और तांबे का अनुपात, सोना और तांबा का अनुपात, इसका अनुपात है यहाँ 5:3 और यहाँ देखे इसमें है कहता है 5:11। बोलिए हाँ ना? अब बोला देखेगा धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर, समान मात्रा मतलब इसका भी सेम मेजरमेंट लेगा, इसका भी सेम लेगा, दोनों क्या करेगा, मिला देगा। जब सेम सेम बोला तो दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 3 8 और 11 5 16 बराबर है? नहीं बराबर। कितना से? 2 से। यहाँ पे 1 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे बोलिए 1 से, यहाँ पे भी 1 से। तो हो जाएगा, देखिए मिला देगा दोनों को, दोनों को क्या करेगा, मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, सी। क्या नाम रखा गया? सी। कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम रखा गया सी। और उसमें बोला कि बताइए कि मिश्र धातु में सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको क्या बोला, इसका भी मिश्रण को डाल दिया और इसका मिश्रण भी डाल दिया। तो वहाँ क्या होगा, सोना तांबा दोनों जाएगा, इसका भी सोना तांबा उसमें जाएगा और इसका भी सोना तांबा उसमें जाएगा। तो सोना सोना के साथ और बाबू बाबू के साथ, सोना सोना के साथ और तांबा तांबे के साथ। 10 5 15, 2 3 6 और 11 17। समझे राजा? आंसर देखे ना होगा 15:17। छापने का मन कर रहा है तो छाप लीजिए और जल्दी आगे चलिए। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़िए, क्वेश्चन में स्पीड ऑटोमेटिक आ जाता है। आ जाता है ना? चला तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने में क्लास नहीं छोड़ना है मेरी जान। क्लास छोड़ोगी तो उलट जाओगी। तो लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है योगफल समान करने पर। अब आपका 2 टाइप बचा होगा, पहले देख लेते हैं इसको। 2 टाइप में आपका समझिए रेशियो खत्म। ठीक है? हम आपको बोले ही थे लगभग 15-16 घंटा कंटिन्यू पढ़ाएंगे तब जाकर रेशियो खत्म होगा। बढ़िया से खत्म करने के लिए, रेशियो को बढ़िया से खत्म करने के लिए कम से कम 20 घंटा पढ़ाएंगे ना, तब खत्म होगा। वो जो सोचिएगा ना कि 2 घंटा में खत्म हो जाएगा, ना बाबू, ऊपर ऊपर खत्म होगा। बुझाया? इसलिए पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है, दूसरे चौखट पे जाने की जरूरत ना पढ़ना चाहिए। आ जाओ इधर। तो बोलो चला,
3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी का मिश्रण है। 3 गिलास है इस बार। गिलास क्या है बाबू? 3 गिलास है। 3 गिलास में देखेगा तो गिलास नंबर 1 पहला, गिलास नंबर 1, गिलास नंबर 2 है, कैसे कैसे लिखा गया? तो गिलास नंबर 2, गिलास नंबर 3, तो 3 गिलास है। क्या गिलास है सुग्गा मेरे? 3 गिलास है और सब में चला वही क्या क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट समझते हैं बाबू? स्पिरिट। और इसमें क्या है सुग्गा? पानी। अनुपात है इसमें पहला में 3:4, फिर बोला 4:5, फिर बोला 5:6, बोला कि ना। और इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? लेकिन क्या बोला था? 3 बराबर गिलास, यानी गिलास क्या है? बराबर, यानी तीनों गिलास का क्षमता क्या होना चाहिए? बराबर। और क्षमता कहते हैं किसको है आप लोग? किसको कहते हैं क्षमता? स्पिरिट और पानी के योगफल को। इसमें 4 लीटर मानी कोई बर्तन है, उसमें 3 लीटर स्पिरिट है और 4 लीटर पानी है और डब्बा भर गया, उसका क्षमता कितना होगा? 7। तो तनी सा रुकिए जरा सा, तनी तुम पतली हो जाओ। हाँ, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12। बोलो बाबू। अच्छा, नो नो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 5 11। एलसीएम बोला जाए जरा सा, एलसीएम बोलेंगे इसका? एलसीएम बोले कितना जाएगा? तो 63 गुना 11 कर दीजिए। 63 गुना के तो हो जाएगा 63 गुना के 11, 3 ना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 और 9 थे 6 1 का 26 हो जाएगा ना? देखिए जरा सा, 3 का 3 3 और 6 का 6 9, 6 3 9 और 6 का 6 हो जाएगा कि ना? तो हो जाएगा 693। तो 693 बनाएंगे इसको तो कितना से गुना करेंगे बोलिए इसमें? तो 63 से ना, कता से? और इसमें जब गुना करेंगे कता से? 77 से। इसमें जब गुना करेंगे 99 से, 99 से ना। तो नहीं देखिएगा बाबू, 99 से। अच्छा रुक जा, ठीक है, यहाँ 99 समझिएगा। अब समझिएगा, जब यहाँ 99 से तो यहाँ पे भी 99 से, यहाँ पे भी 99 से, और यहाँ पे 77 से, यहाँ पे भी 77 से, और यहाँ पे भी 63 से, यहाँ पे भी 63 से। अब दूध को दूध में सबको निकालिएगा, जोड़िएगा, जोड़ेगा, आंसर बड़ा सा है आएगा। कर लेंगे या हम करें? कर लेंगे, किसी को दिक्कत? तो छाप लिया जाए। बढ़िया समझें धारिता वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलिए जल्दी करिए बाबू। हो गया क्लियर? तो चलिए ठीक है, अब आप समझिए, इधर पढ़ लिए, ये पूरा ख़त्म है। तो चलिए कल आप लोग क्लास छोड़िएगा नहीं, ले लीजिए। तो ठीक है, आज बर यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है? तो थोड़ा आज कम पढ़ाए होंगे, चला तो